हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरज फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, जिसमें हम डेली बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में और फाइंड आउट करते हैं लेवल, जिन लेवल्स पे हमको अगले दिन के लिए अपना ट्रेड प्लान बनाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका वीडियो। आगे बढ़ने से पहले हम पहले रिकैप करेंगे हमने फ्राइडे के सेशन के लिए क्या प्लान किया था और फ्राइडे में हमको कैसा मूव मिला हमारे प्लान के अगेंस्ट में। तो जैसा कि हमने फ्राइडे में निफ्टी के लिए प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी ओपन होएंगे ऊपर 25,700 के ऊपर, तो हम एक ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर वो ऊपर सस्टेन रहेंगे तो अदरवाइज हमने प्लान किया था कि हम वहाँ से एक शॉर्ट के लिए कंफर्मेशन मिलने के बाद में शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे नीचे की तरफ के लिए। अगर जैसे मार्केट खुलने से पहले भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि प्राइजेस जो है रेजिस्टेंस फेस करेंगे 25,650 से लेकर के 25,690 के बीच में, और प्राइजेस साइडवेज जा सकते हैं। तो मैंने ना ट्रेड करने का भी रिकमेंडेशन किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो कैसा रहा जो हमने प्लान किया था उसके अगेंस्ट में कैसा रहा पूरे दिन का सेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि बताया था कि प्राइजेस ऊपर खुलेंगे और रेजिस्टेंस फेस करेंगे समवेयर अराउंड 25,650 के आसपास में, और वैसा ही हुआ। प्राइजेस ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और पूरे दिन भर एक रेंज में ही ट्रेड करते रहे कंटिन्यू प्राइजेस। तो निफ्टी में हम मंडे के लिए क्या प्लान करेंगे उससे बात करने से पहले हम बात करेंगे कि हमने बैंक निफ्टी में क्या प्लान किया था और बैंक निफ्टी में हमको क्या लेवल देखने को मिले अपने प्लान के हिसाब से। जैसा कि हमने फ्राइडे के लिए प्लान किया था कि अगर प्राइजेस इस रेंज के ऊपर निकलेंगे तो हमको 57,513 के पास में रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये नो ट्रेड जोन के ऊपर निकलेंगे हम तभी ट्रेड के लिए प्लान करेंगे जब इसके ऊपर जाएंगे। अगर हमने प्लान किया था कि अगर प्राइसेस निकलेंगे 57,050 के नीचे, तब हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो हमने प्लान किया था उसके अगेंस्ट पे प्राइसेस में कैसा मूव रहा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो प्राइसेस खुले हमारे ये बॉटम जोन के पास में, जो कि था 57,050। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में प्राइसेस ने यहाँ पर कुछ देर रजिस्टर फेस किया, जो कि हमारा लेवल था 57,297 या 57,300 का। उसके ऊपर का हमने ट्रेड प्लान किया था, जिसका कि ऊपर के टारगेट होता वो होता 57,513 का। 513 तक तो प्राइजेस नहीं जा पाए, समवेयर अराउंड 57,500 के आसपास में ही जाकर के प्राइजेस ने एक रेजिस्टेंस दिया, और अभी प्राइजेस ने अभी हमारे ये वाले जोन के पास में ही क्लोज दिया है। तो मंडे के लिए हम क्या प्लान करेंगे उसके बारे में बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम निफ्टी की, तो निफ्टी अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 25,650 के पास में। अगर प्राइजेस खुलते हैं कहीं पे भी इसके ऊपर, तो फर्स्ट हमारा जो एक रिजेक्शन जोन जो रहेगा वो रह सकता है 25,690 या 25,700 के आसपास में। अगर इसके ऊपर ही कोई अर्ली कैंडल क्लोज होती है, अगर कोई बड़ी कैंडल कोई अर्ली क्लोज क्लोज होती है जिसके कि वीक कुछ ऐसे बने नॉन डिसाइसिव बने, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का कि प्राइजेस ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, इसको तोड़ करके और सस्टेन करके इस वाली कैंडल को। अगर प्राइजेस यहाँ पे जाने के बाद में रिजेक्शन फेस करते हैं और अच्छी सी कोई बेयरिश कैंडल बनाते हैं, और यहाँ पे 15-20 मिनट या आधा घंटा इसके पास में रिजेक्शन फेस करते हैं, तो हम नीचे के लिए यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि नीचे की तरफ को हम टारगेट रख सकते हैं। पहला 25,500 से लेकर के 25,520 तक के बीच का, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 25,720 का। अगर प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं एकदम फ्लैट खुलने के बाद में, तो हम यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम टारगेट रखेंगे 25,800 से लेकर के 25,880 का, और नीचे के जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो लगाएंगे हम 25,650 का। यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस में एक रिजेक्शन आ सकता है या प्राइजेस में एक ठहराव आ सकता है, तो हम यहाँ पे जाने के बाद में अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और वेट करेंगे कि प्राइजेस अगर 25,900 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम फिर एक पोजिशनल ट्रेड को अपने प्लान कर सकते हैं 26,000 के लिए। अगर बात करें हम नीचे की, अगर प्राइजेस टूटते हैं नीचे की तरफ, अगर प्राइजेस खुलते हैं कहीं पे भी नीचे गैप डाउन में कहीं पे भी खुलते हैं समवेयर अराउंड 25,500 के पास में, और यहाँ पे अगर कोई अर्ली कैंडल यहीं पे क्लोज होती है, तो हम यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइजेस इसके आसपास में कहीं पे भी जाएगी तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि नीचे की तरफ की हम टारगेट जो लगाएंगे वो लगाएंगे 25,450 से लेकर के 25,420 का। ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे ये वाला रेंज, जो कि है 25,690 या फिर 25,700 का, और इसके नीचे के ऊपर नीचे और निकलने के बाद प्राइजेस में हमको 25,230 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे टूटते हैं
तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल बनती है। तो अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनती है और प्राइजेस वापस से अब यहाँ पे खुलने के बाद में वापस से इस रेंज के ऊपर क्लोज होते हैं फर्स्ट आवर कैंडल में, तो हम यहाँ पर ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे काफ़ी होगा, स्टॉप लॉस नीचे होगा 25,500 का। तो अगर रिस्क टेकर है तो एक छोटी सी क्वांटिटी को लेकर के ऊपर के ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज सेफ ये रहेगा कि ये वाला लेवल को टूट नहीं दिया जाए, तब ऊपर के लिए ट्रेड प्लान किया जाए, या फिर यहाँ पे कहीं पे वापस प्राइजेस आते हैं तब यहाँ पे एक ट्रेड को ऊपर की तरफ प्लान किया जा सकता है। ये टूटने के बाद तो नीचे की तरफ ही हम देखेंगे। अगर कोई भी आर्ली कैंडल बिना ये वाला लेवल को तोड़े यहाँ पे क्लोज हो जाती है इस लेवल के नीचे, तो हम नीचे शॉर्ट के लिए ही ट्रेड को प्लान करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमको किन लेवल पे किधर की साइड को और किस कंडीशन में ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो जैसा कि बैंक निफ्टी हमारा एक जो नो ट्रेड जोन यहाँ पे बन चुका है, वो बन चुका है 57,240 से लेकर के 57,500 या 490 का, ये एक हमारा एक नो ट्रेड जोन बन चुका है। मे बी प्राइजेस इसके अंदर ही अभी थोड़ा टाइम बिताए। अगर प्राइजेस निकलते हैं इसको तोड़ करके ऊपर की तरफ को और सस्टेन कर जाते हैं 57,520 के ऊपर, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर कोई भी आर्ली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम ऊपर के लिए ही ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 57,470 का। और ऊपर के लिए जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे हम 57,900 से लेकर के 58,050 तक के ऊपर की तरफ को हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं। तो अगर प्राइजेस नहीं सस्टेन करते हैं और वापस नीचे निकलते हैं, या कोई भी आर्ली कैंडल बिना ये वाला हाई तोड़े इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है आर्ली कैंडल, तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो प्राइजेस यहाँ पे जाएंगे तो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा हमारे फेवरेबल में होगा, तो यहाँ पे आपको रिस्क कम होगा और रिटर्न का रेशियो हमारा ज़्यादा होगा। तो हम कोशिश करेंगे, जो रिस्क टेकर है वो कंफर्मेशन कैंडल के बाद भी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना पड़ेगा 57,520 के ऊपर। और नीचे के लिए जो टारगेट लगेंगे वो लगेंगे 56,940 से लेकर के 56,870 तक के नीचे टारगेट लग सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस अगर रुकते हैं तो फिर हम एक रिवर्सल के लिए वापस एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 57,800 का। और ऊपर के लिए जो टारगेट रहेंगे वो रहेगा हमारा फर्स्ट ये वाला जो जोन है 57,200 का। यहाँ पे एक हम 40% या 60% को प्रॉफिट बुक करके रखेंगे। अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे वापस आने लगेंगे तो हम सारा क्लोज कर देंगे और वापस एक एंट्री शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे नीचे की तरफ के लिए, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ये वाला लेवल जो कि है हमारा 57,500 का। और नीचे की तरफ को जो हम टारगेट लगाएंगे वो नीचे की तरफ हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 56,600 से लेकर के 56,400 तक के नीचे की तरफ के लिए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गैप ओपनिंग की। गैप अप में या गैप डाउन में हम किसे गए, तो प्राइजेस ऊपर होते हैं, गैप में ऊपर होते हैं कहीं पे भी 57,600 के पास में। तो अगर यहाँ पे प्राइजेस ओपन होते हैं और टिक जाते हैं 15 या 20 मिनट टिक जाते हैं, तो हम प्राइजेस का वेट करेंगे इसके आसपास में आने का, और यहाँ से फिर हम ऊपर के लिए वापस एक ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ये वाला रेंज का क्लोज नीचे 15 मिनट की कैंडल जो कि है 57,400 के पास में। हम इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं, ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेगा हमारा सेम रहेगा 57,900 से लेकर के 58,070 तक के हम ऊपर की तरफ के लिए टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइजेस खुलने के बाद वापस नीचे आते हैं और इसी रेंज में घूम लेते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारा कोई यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल हमको नीचे की तरफ के लिए नहीं मिलती है। अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल अगर नीचे की तरफ के लिए मिलती है तो मैं जरूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट जरूर करूंगा। अगर प्राइजेस खुलते हैं गैप डाउन में, गैप डाउन में अगर प्राइजेस खुलते हैं इस लेवल के नीचे, तो हम फर्स्ट आर देखेंगे कि प्राइजेस वापस तो कहीं इस लेवल के ऊपर तो नहीं क्लोज होते आर्ली कैंडल। अगर इस लेवल को फेल कर जाती है क्लोज होनी, इसके नीचे ही क्लोज होते हैं, तो हम यहाँ पे जाने के बाद में, जैसा मैंने पहले ही बताया था, एक ट्रेड प्लान करेंगे। एक प्राइस एक्शन बनने के बाद में यहाँ पे ट्रेड प्लान कहीं पे करेंगे हम, और जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ये वाला 57,520 का, और नीचे की तरफ की टारगेट जो पहले हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर प्राइजेस काफ़ी गैप डाउन में खुलते हैं, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते हैं या यहाँ पे कहीं पे खुलते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि अगर हमारा ये वाला लेवल जो कि 56,800 का टूटता है, तो हम नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम ऊपर का जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे 56,900 का, और नीचे की तरफ जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 56,400। तो ये थे कल के लिए लेवल, जिन लेवल पे हम कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपकी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा।
तो इसी के साथ आपसे लूँगा इजाज़त। कल फिर मिलूँगा आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू।